फिल्म की शुरुआत एक 10 साल के बच्चे ऑगस्ट पुलमैन से होती है, जो अपने कमरे में एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में खेलता है। उसे अन्य बच्चों की तरह कई शौक हैं, जैसे अपनी साइकिल चलाना, माइनक्राफ्ट खेलना, अपने पिता के साथ लाइटसेबर की लड़ाई करना और विशेष रूप से अंतरिक्ष के बारे में सपने देखना। लेकिन ऑगस्ट या ऑगी जैसा कि उसे प्यार से कहा जाता है, उसे भी पता है कि वह एक साधारण 10 साल का बच्चा नहीं है। वास्तव में, यहां तक कि उसका जन्म भी साधारण नहीं था। अपनी ही बातों में, ऑगी अपने जन्म को हास्यास्पद बताता है। उसके पिता के पास डिलीवरी रूम में एक पूरा वीडियो कैमरा था, जबकि एक अनुभवहीन डॉक्टर उसकी मां को प्रसव में मदद कर रहा था। जब वह आखिरकार इस दुनिया में आया, तो जैसे कोई मजाक पूरा हुआ हो। ऑगी का जन्म एक दुर्लभ बीमारी, ट्रेचर कोलिन्स सिंड्रोम के कारण गंभीर विकलांगताओं के साथ हुआ था। डॉक्टरों को उसकी सांस, दृष्टि और सुनाई में मदद के लिए उस पर 27 बार ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन इन सर्जरियों में से कोई भी उसे एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं बना सका। उसका चेहरा उसकी स्थिति के कारण और सर्जरी से हुए निशानों से भी विकृत है। कई बार यह गरीब लड़का अपने जीवन का वर्णन हास्य के साथ करता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह अंदर ही अंदर चाहता है कि वह अलग हो सके। अन्य बच्चे खेल के मैदान में उससे दूर भागते हैं और लोग उसे घूरते हैं, चाहे वह कहीं भी जाए। ऑगी अक्सर अपने चेहरे को दूसरों से छिपाने के लिए एक अंतरिक्ष यात्री का हेलमेट पहनता है। वह अपने माता पिता, इसाबेल और नेट, और अपनी बड़ी बहन ओलिविया के साथ ब्रुकलिन में रहता है। पुलमैन परिवार के पास एक कुत्ता भी है, जिसका नाम डेजी है। एक शाम, वह अपने माता पिता को बहस करते हुए सुनता है। पता चलता है कि ऑगी को 10 साल की उम्र तक होमस्कूल किया गया था। उसकी मां, इसाबेल, अब उसे 5वीं कक्षा से एक नज़दीकी निजी स्कूल भेजना चाहती है। लेकिन उसके पिता, नेट, को यह विचार पसंद नहीं है। ऑगी ने अपना अधिकांश बचपन अपने घर के अंदर सामाजिक संपर्क से दूर बिताया है। नेट का तर्क है कि उसे स्कूल भेजना मानो एक मेमने को वध के लिए भेजना जैसा होगा। हालांकि इसाबेल का तर्क है कि वे हमेशा के लिए अपने बेटे को होमस्कूल नहीं कर सकते। उसे एक दिन बाहर जाकर दुनिया का सामना करना ही होगा। जितना वे देरी करेंगे, उतनी ही वह संघर्ष करेगा। एक सप्ताह बाद, इसाबेल ऑगी के पहले स्कूल, बीचर प्रीपरेटरी मिडिल स्कूल में उसके साथ जाती है। उन्हें प्रिंसिपल, श्रीमान टशमैन द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, जो एक दोस्ताना आदमी है और जिनके पास हास्य का अच्छा सेंस है। उस रात के खाने पर, माँ और पिताजी ऑगी को उसके स्कूल के पहले दिन के बारे में बात करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन बच्चा सिर्फ चिढ़ जाता है और बाहर निकल जाता है। इसाबेल फिर ऑगी के कमरे में जाती है, उसे टूटकर रोते हुए देखने के लिए। वह अपनी माँ से पूछता है कि उसे एक राक्षस की तरह क्यों इतना बदसूरत और भयानक होना पड़ा। इसाबेल उसे सांत्वना देती है और कहती है कि जो मायने रखता है वह दिल है, क्योंकि वह स्थायी होता है, जबकि हमारी सुंदरता खो जाती है। नेट भी जल्दी ही शामिल हो जाता है और वे दोनों बच्चे को खुश करने में सफल होते हैं। हालांकि उनकी बेटी, ओलिविया, समय के साथ खुद को उपेक्षित महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि ऑगी सूर्य है, जबकि वह और उसके माता पिता ग्रह हैं जो उसके चारों ओर घूम रहे हैं। इसके बावजूद, ओलिविया अपने भाई से प्यार करती है और उसे अपना ब्रह्मांड पसंद है। बड़े होते हुए, उसने कभी अपने माता पिता से होमवर्क में मदद नहीं मांगी और अपना ज्यादातर पढ़ाई प्रतीक्षालयों और अस्पतालों में की। वह यह भी जानती है कि उसका परिवार उससे भी प्यार करता है। लेकिन जब से उसकी दादी का निधन हुआ, ओलिविया को लगता है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त, मिरांडा, ही एकमात्र व्यक्ति है जो उसे समझता है। दुखद बात यह है कि मिरांडा भी ग्रीष्म शिविर से लौटने के बाद उसे टालने लगती है। उसने अपने बाल गुलाबी रंग लिए हैं और स्कूल में नए दोस्त बना लिए हैं। सौभाग्य से, ओलिविया की मुलाकात जस्टिन नाम के एक लड़के से होती है, जो उसके साथ दोस्ती करने में रुचि दिखाता है। वह एक थिएटर छात्र है और यहां तक कि उसे स्कूल के नाटक में शामिल होने के लिए मना लेता है। इस बीच, ऑगी एक आश्चर्यजनक टेस्ट में उसकी मदद करने के बाद जैक के साथ दोस्ती बनाता है। वह उसे अपने घर आमंत्रित करता है और उसे विज्ञान में मदद करने का प्रस्ताव देता है। हालांकि, वे अंत में तलवार से लड़ाई और शाम भर खेलने में ही व्यस्त रहते हैं। वे अंततः घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं और जैक पुलमैन के घर का नियमित आगंतुक बन जाता है। दूसरी ओर, ओलिविया जस्टिन के करीब हो जाती है। लेकिन वह उससे यह झूठ बोलती है कि वह परिवार में इकलौती संतान है। एक दिन, वह बहुत देर से घर आती है। जब इसाबेल पूछती है कि वह कहाँ थी, ओलिविया बताती है कि वह कोनी आइलैंड गई थी, जहां उसकी दादी उसे बचपन में ले जाती थी। इससे आखिरकार मां को एहसास होता है कि ओलिविया उपेक्षित महसूस करती है। इसलिए वह तय करती है कि हैलोवीन सप्ताहांत पर उसके साथ अच्छा समय बिताएगी। इस बीच,
ऑगी हैलोवीन के लिए घोस्टफेस के रूप में तैयार होने का फैसला करता है। यह उसका पसंदीदा अवकाश है क्योंकि जब वह वेशभूषा पहनता है तो वह स्कूल में सामान्य रूप से चल सकता है क्योंकि उसका चेहरा छिपा रहता है। हालांकि अपनी कक्षा में प्रवेश करते समय वह जैक को अपने दोस्तों के साथ, जूलियन और कुछ अन्य लड़कों के साथ बात करते हुए दिखता है। मास्क के कारण उसे पहचाना नहीं जाता। ऑगी सुनकर हताश हो जाता है कि वे उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जैक की टिप्पणी की वह अपनी जान ले लेता अगर वह ऑगी जैसा दिखता, उसे सबसे अधिक चोट पहुंचाती है। जैसे जैसे दिन बीतता है, ये मीन टिप्पणियां गरीब लड़के को प्रभावित करती हैं और वह बीमार हो जाता है। प्रिंसिपल टशमैन तुरंत इसाबेल से संपर्क करते हैं, जो उसे लेने के लिए ओलिविया के साथ मां बेटी की आउटिंग छोड़ देती है। वह उसे वापस घर लाती है, लेकिन ऑगी ट्रिक और ट्रीटिंग पर जाने से इनकार कर देता है। दूसरी ओर ओलिविया को फिर से अकेला छोड़ दिया जाने के बाद दुख होता है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने छोटे भाई को खुश करने के लिए उसके पास जाती है। वह उसे मिरांडा के बारे में बताती है, जो समर कैंप से लौटने के बाद उसे टालने लगी है। ऑगी यह जानकर हैरान हो जाता है कि एक सामान्य बच्चे को भी स्कूल में बुरे दिन का सामना करना पड़ता है, और वह आखिरकार उसके साथ ट्रिक और ट्रीटिंग पर जाने के लिए सहमत हो जाता है। उस दिन के बाद से ऑगी जैक से पूरी तरह से दूरी बना लेता है। बाद में जैक उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या कारण है, लेकिन ऑगी एक शब्द भी बोलने से इनकार कर देता है। दोपहर के भोजन के समय समर नाम की एक छोटी लड़की उसके साथ बैठने का फैसला करती है। ऑगी उसके इरादों पर संदेह करता है, लेकिन समर उसे आश्वस्त करती है कि वह सिर्फ उसके साथ बैठना चाहती है क्योंकि वह अच्छे दोस्तों की तलाश में है। वह फिर उससे जैक के बारे में पूछती है और ऑगी उसे उसके साथ हुए विश्वासघात के बारे में बताता है। इस बीच जस्टिन और मिरांडा को स्कूल के नाटक और टाउन में मुख्य भूमिका के लिए चुना जाता है। ओलिविया को केवल मिरांडा के स्टैंड बाय के रूप में चुना जाता है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह भी जस्टिन के साथ डेटिंग शुरू करती है और आखिरकार उससे अपने भाई के बारे में सच्चाई बताती है। बाद में ओलिविया उसे अपने परिवार से मिलने के लिए घर ले जाती है। जस्टिन एक समझदार लड़का साबित होता है और वह ऑगी के साथ बहुत ही दयालुता से पेश आता है। वह ओलिविया से यह भी कहता है कि वह उसकी स्थिति को समझता है और कभी भी उसका न्याय नहीं करेगा। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मिरांडा अपने सबसे अच्छे दोस्त से दूरी बनाने पर पछताने लगती है। वह ऑगी को फोन करके कहती है कि वह ओलिविया को बताएं कि वह उसे याद करती है। ये दोनों लड़कियां किंडरगार्टन से दोस्त रही हैं और उनकी दोस्ती ने मिरांडा को उसके माता पिता के अलग होने में मदद की। उसके अचानक ठंडे व्यवहार का कारण भी आखिरकार सामने आता है। मिरांडा ने खुद को व्यस्त रखने के लिए समर कैंप में साइन अप किया था। उसके पिता अपनी नई पत्नी के साथ व्यस्त रहते हैं, जबकि उसकी मां तलाक से उबरने में लगी रहती है। समर कैंप में उसने ओलिविया की मजेदार और ठंडी पर्सनैलिटी अपनाई, जिससे वह वहां बहुत लोकप्रिय हो गई। हालांकि कैंप से लौटने के बाद वह हीन महसूस करने लगी और अपनी सबसे अच्छी दोस्त से दूरी बनाने लगी। दूसरी ओर ऑगी छुट्टियों के मौसम में समर के बहुत करीब हो जाता है। जैक भी ऑगी से कई बार बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा बच्चा उसे सुनने से इनकार कर देता है। कोई और विकल्प न होने पर जैक समर के पास जाता है और वह उसे उसके गलतियों के बारे में बताती है। वह बताती है कि उसने ऑगी के बारे में अपशब्द बोले और अन्य सहपाठियों के सामने उसका अपमान किया। यह सुनने के बाद जैक को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने पुराने दोस्त को फिर से साथ लाने का वादा करता है। वह यहां तक कि जूलियन की बजाय ऑगी के साथ साइंस फेयर में पार्टनर बनने के लिए सहमत हो जाता है। हालांकि यह खबर जूलियन को पसंद नहीं आती और वह रिसेस के दौरान जैक से भिड़ता है। जूलियन समझ नहीं पाता कि कोई भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ टीम क्यों बनाना चाहेगा जिसमें ऐसी चेहरे की विकृति हो। वह जैक से टीम बदलने के लिए कहता है और सभी के सामने ऑगी को अभद्र तरीके से फ्रीक कहता है। आश्चर्यजनक रूप से जैक गुस्से में उसे चेहरे पर घूंसा मारता है। दोनों लड़के स्कूल के लॉबी के बीच में ही झगड़ने लगते हैं। जल्द ही श्री ब्राउन उन्हें अलग करते हैं, लेकिन जैक को आक्रमणकारी होने के कारण प्रिंसिपल के कार्यालय में ले जाया जाता है। इस घटना के बाद जैक प्रिंसिपल टशमैन को एक माफीनामा लिखता है। वह स्वीकार करता है कि उसने झगड़ा शुरू किया था, लेकिन यह नहीं बताता कि उसने ऐसा क्यों किया। वह बस जो भी सजा उसे मिलेगी उसे स्वीकार करता है। हालांकि प्रिंसिपल उसे समझाते हैं कि वे जानते हैं कि जैक ने यह झगड़ा क्यों किया। वह यहां तक कहते हैं कि वह चाहते हैं कि उनका छात्र एक नैतिक रूप से अच्छा इंसान बने जो बदमाशों का सामना कर सके। इसके बावजूद टशमैन को जैक को उसके गुस्से की सजा के रूप में 2 दिनों के लिए निलंबित करना पड़ता है।
इस बीच पुलमैन के घर में बेटी और माता पिता के बीच का तनाव बढ़ता जा रहा है। इसाबेल और नेथ इस बात से निराश हैं कि ओलिविया ने उन्हें अपने स्कूल प्ले में आमंत्रित नहीं किया। हालांकि ओलिविया उन्हें चौंकाती है और उन पर गुस्सा निकालती है। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खोने की निराशा के साथ साथ वर्षों से खुद को महत्वहीन महसूस करने का गुस्सा आखिरकार बाहर आता है। ओलिविया अपनी मां से पूछती है कि क्या वह उसके प्ले में सिर्फ इसलिए रुचि रखती हैं क्योंकि उसके पास दिन के समय करने के लिए कुछ नहीं है। इससे इसाबेल नाराज हो जाती है और नेथ को दूर जाने के लिए कहती है क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ एक पर एक बातचीत करना चाहती है। इसके बाद का दृश्य रात में दिखाया जाता है और हमें यह नहीं दिखाया जाता कि मां और बेटी ने क्या बात की, लेकिन वे अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं। ओलिविया यहां तक कि अपने भाई को सांत्वना देती है और वादा करती है कि उनका पूरा परिवार इस कार्यक्रम में जाएगा। कुछ दिनों बाद नाटक की पहली रात आती है। मिरांडा, जो शो की मुख्य अभिनेत्री है, दर्शकों में ओलिविया के परिवार को देखती है। समर कैंप के बाद से उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त की अनदेखी करने का बहुत बुरा महसूस किया है। इसलिए अपने बुरे व्यवहार की भरपाई करने के लिए मिरांडा बीमारी का बहाना बनाती है। वह फिर ओलिविया को अपनी भूमिका निभाने का सुझाव देती है। आखिरकार उसने पिछले कुछ हफ्तों से उसकी बैकअप अभिनेत्री के रूप में अभ्यास किया था। ओलिविया बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्ताव स्वीकार करती है और एक बेहद भावनात्मक प्रदर्शन देती है। इससे उसे भीड़ से खड़े होकर ताली मिलती है। नाटक के बाद मिरांडा ओलिविया के पास आती है और उसके ठंडे व्यवहार का कारण बताती है। दोनों दोस्त फिर अपनी गलतफहमियों को दूर करते हैं और सुलह कर लेते हैं। उस सप्ताह बाद में ऑगी और जैक अपने विज्ञान परियोजना के लिए एक कैमरा बूथ बनाते हैं। जज और अन्य छात्र इस उपकरण को पसंद करते हैं और इस जोड़ी को पहला पुरस्कार मिलता है। धीरे धीरे अन्य छात्रों को महसूस होता है कि ऑगी एक सामान्य बच्चा है, ठीक उनकी तरह। इस कारण उसकी लोकप्रियता और दोस्तों का दायरा बढ़ने लगता है। लेकिन जूलियन और उसका समूह अब भी उसे बदमाशी के कारण परेशान करता रहता है। एक दिन श्री ब्राउन ऑगी को उसकी लॉकर से चिपकी हुई कक्षा की तस्वीर पकड़े हुए पाते हैं। इसके पीछे एक परेशान करने वाला संदेश लिखा होता है, सबके भले के लिए अपनी जान ले लो। इसके अलावा ऑगी को जानबूझकर तस्वीर से फोटोशॉप करके हटा दिया गया था। श्री ब्राउन इस घटना से स्तब्ध हैं, इसलिए वह तुरंत कार्रवाई करते हैं और छात्रों से पूछताछ शुरू करते हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि यह जूलियन था जो इसके पीछे था। उस शाम जूलियन के माता पिता को प्रिंसिपल के कार्यालय में बुलाया जाता है। श्री टशमैन उन्हें तस्वीर के बारे में बताते हैं और स्कूल की बुलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में समझाते हैं। पता चलता है कि जूलियन ने यह तस्वीर घर लाकर अपनी मां को दिखाई थी। उसी ने ऑगी को तस्वीर से फोटोशॉप करके हटाया था क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके मेहमान चेहरे के विकृत बच्चे के बारे में बात करें। फिर जूलियन ने वह तस्वीर अपनी मां के कमरे से चुराई और उसे ऑगी के लॉकर पर चिपका दिया। वह आगे कहती हैं कि उनके वित्तीय दान स्कूल के किसी भी निलंबन से अधिक होने चाहिए। हालांकि प्रिंसिपल टशमैन अडिग रहते हैं और रिश्वत या धमकियों को अपने फैसले को प्रभावित नहीं होने देते। इसके परिणामस्वरूप जूलियन के माता पिता के पास उसे ब्रेचर प्रिपरेटरी मिडिल स्कूल से निकालकर कहीं और भर्ती कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। कुछ दिनों बाद ऑगी और उसकी कक्षा ग्रेड 6 और 7 के साथ अपनी वार्षिक स्कूल यात्रा के लिए पेंसिल्वेनिया जाते हैं। लेकिन गंतव्य पर पहुंचने के बाद चीजें बिगड़ने लगती हैं। 7वीं कक्षा के एक समूह ने ऑगी और जैक को निशाना बनाना शुरू कर दिया, उन्हें तरह तरह के नामों से पुकारते हैं। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब यह जोड़ी वापस लड़ने की कोशिश करती है। बदमाश आसानी से उन पर हावी हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे नायक मुश्किल में हैं। लेकिन फिर कक्षा 5 के एक समूह के छात्र आते हैं और अपने दोस्तों का बचाव करते हैं और अंत में वे सभी अपने वरिष्ठों को हराते हैं। इस भीषण झगड़े के बाद कक्षा 5 के छात्र पास की झील के किनारे चले जाते हैं। लड़के ऑगी को हाई फाइव करते हैं और वह उनके द्वारा दिखाई गई दयालुता से भावुक हो जाता है, खासकर अपने पूर्व बदमाशों से। 3 दिन बाद जब ऑगी घर लौटता है तो वह पहले से अधिक मजबूत और खुश दिखता है। थोड़े समय में उस वर्ष का स्नातक समारोह आ जाता है। ऑगी को पूरे स्कूल वर्ष में अपनी ताकत और साहस के लिए हेनरी वार्ड बीचर मेडल से सम्मानित किया जाता है। वह बहादुरी से मंच पर आता है और अपने भाषण में अपनी मां को स्कूल में भर्ती कराने के लिए धन्यवाद देता है। फिल्म के अंत में सभी लोग ऑगी के लिए तालियां बजाते हैं जब वह वॉइस ओवर देता है। वह श्री ब्राउन द्वारा कक्षा में दिए गए अंतिम निर्देश को उद्धृत करता है जिसमें उन्होंने सभी को दयालु बनने के लिए कहा था।